समझ में नहीं आता कि आकाश को हो क्या गया है। बिल्कुल चुप चुप सा रहने लगा। अरे मुझे पता क्या हुआ है। मैंने उसे कल कह दिया था कि शीतल के घर 2 दिन के बाद लड़के वाले शगुन लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन शीतल इस शादी से खुश नहीं है। मुझे तो लगता है कि शीतल के दिल में आकाश बसा हुआ है। अब उसके दिल में क्या है ये कैसे पता करें? पिछले 2 साल से तो हाय और हेलो तक तो इनका चल रहा है, पता नहीं अब कैसे करें। अगर अभी भी आकाश ने देर की तो वो लड़की और किसी से शादी कर लेगी। मेरे ख्याल से आकाश को शीतल को आई लव यू कह देना चाहिए। सुमित भैया, आपको ये जितना आसान लग रहा है ना, उतना आसान ये है नहीं। उसकी शादी जिस लड़के से हो रही ना, वो 1 करोड़पति का बेटा है। तो क्या हुआ? अपने आकाश जैसा लड़का उसे नहीं मिलेगा? चलो हम सब चल के शीतल को मनाते हैं। सर शीतल तो बात मान जाएगी, लेकिन उसका जो बाप है ना बहुत खड़ूस है। अरे उसने तो उस चमन लाल भोजानी को अपना दामाद बनाने के लिए सोच ली है। क्या नाम बताया उसका? चमन लाल भोजानी। तुमने उस लड़के को देखा है? मैंने तो उसे देखा है, लेकिन वो मुझे पहचानता नहीं। वो मोटा सा, हाँ हाँ वही, चश्मा लगाता है। हाँ, तो समझो ये काम अच्छी तरह से जानता हूँ। वो शीतल के लायक ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि शीतल के बाप ने उसे फंसाया है। अब देखना मैं ये चमन लाल को बीरम लाल कैसे बनाता हूँ। अरे तुम यहाँ? अरे मैं ठीक हूँ, छोड़ यार, मैं ठीक हूँ। लेकिन तू अचानक यहाँ? चल आजा, अंदर आजा, अंदर आजा। अरे यार, मैंने सोचा कि यहाँ से गुजर रहा हूँ, सोचा मेरे चमन में चला जाऊं। चमन में? यार मेरे दोस्त चमन से मिलने चला जाऊं। यार तुम बाप बेटों का नाम बड़ा कंफ्यूजिंग है। चमन लाल, लाल गुलाब, ये वो नाम होते हैं? नहीं नहीं, लाल गुलाब नहीं, गुलाब लाल। हाँ, गुलाब लाल। यार चमन, हमने बड़े दिनों से साथ में चाय नहीं पी है, खाना नहीं खाया है। ये ले, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? चल आज ही जाके किसी बढ़िया होटल में खाना खाते हैं। वो क्या ना यार चमन, मैं होटल में खाता हूँ ना, मेरा पेट खराब हो जाता है। ये ले, तो चल इधर ही खा ले। तेरे घर और किसी दिन खाना खा लेंगे। तू आज मेरे घर आओ ना। हाँ हाँ चल ना, एक ही बात है। यार मालूम है चमन, हाँ मैंने मेरे घर वालों से तेरी बहुत तारीफ की है। हाँ? तुझसे मिलना चाहते हैं मोटू। हाँ तो चल ना, पक्का आज का डिनर तेरे घर पे। पक्का? पक्का। वो आएगा ना? आऊंगा। लेकिन तुमने उस मोटे को घर पे क्यों बुला लिया? अरे बलि चढ़ाने के पहले बकरे को खिलाया पिलाया जाता है, उसकी सेवा की जाती है, समझी तुम? ले लो, आ गया बकरा। आइए आइए भोजानी साहब, चमन लाल भोजानी साहब, राइट? आप आए हमारे घर पे बदनसीबी की लानत है। कभी हम उनको देखते हैं, कभी अपने घर को देखते हैं। आइए ना, आइए ना। कैसे हैं आप? जी ठीक है, ठीक है। आइए आइए। चमन जी, चमन लाल। जी जी ठीक है। आप दोनों यहाँ अकेले रहते हैं? नहीं नहीं जी, हमारे इस चमन में काफी सारे फूल हैं। फूलो, आओ ना। ये रहे हमारे फूल। चमन जी, ये हमारे चमन के 3 फूल हैं। 1 फूल, 2 फूल, 3 फूल, धोबी का फूल। सॉरी, चमन लाल भोजानी जी, और ये है रोहित। वो तो आप हैं चमन जी। अरे सुमित भैया तो आपकी तारीफों की कुलियां करते रहते हैं जी। और मेरा मतलब आपकी तारीफों के पुल बनते रहते हैं। हाँ, क्या मैं उस लायक हूँ? लायक है। आप तो हीरा है, हीरा। अच्छा, तुम्हें तो ऐसे हार में चढ़ना चाहिए जो हार फांसी का फंदा बन जाए। मतलब ये कि तुम्हें किसी अच्छी लड़की से शादी करनी चाहिए। हाँ अच्छा, शादी तो मैं कर रहा हूँ अच्छी लड़की से। अच्छा, किससे शादी कर रहे हैं आप? जी है एक लड़की, बहुत सुंदर है। सुंदरता से क्या होगा? आपने वो मिसाल नहीं सुनी कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं? वैसे कौन है वो लड़की? है एक लड़की, शीतल नाम है उसका। शीतल? शीतल? शीतल कहीं वो तो नहीं, वो क्या कमलेश अरोरा की बेटी तो नहीं? हाँ ठीक पहचाना आपने, वही है। वही ना जो गोरी को दिखाकर काली को गले बांधे थे। लेकिन उसकी तो एक ही बेटी है। नहीं, शीतल तो उसकी दूसरी पत्नी की बेटी है। दूसरी पत्नी? पत्नी भी क्या, वो उसे वो कहते हैं, समझ रहे हैं ना आप?
लेकिन मैं तो ना गोरी वाली से ही शादी करूंगा। हाँ। बेचारा भरी जवानी में ही मारा जाएगा। हैं? क्यों? क्या कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं 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 नहीं, वो लड़की तो बहुत अच्छी है, लेकिन सुनो भाई साहब, उससे ना आप अमावस के दिन बहुत दूर रहना। क्यों? इसमें उस बेचारी का कोई दोष नहीं। अब वो जानबूझकर अपने ऊपर अमावस के दिन भूत थोड़ी बुलाती है। भूत? लेकिन डरने की कोई बात नहीं, सिर्फ एक ही दिन की तो बात है। लेकिन आप लोग उसे कैसे जानते हैं? वो क्या, पहले उसकी एंगेजमेंट मेरे दोस्त से हुई थी। चाचू वही ना जिसकी एंगेजमेंट होते ही वो मर गया था। अरे मरा तो उससे पहले वाला भी था, लेकिन इसमें बेचारी शीतल का क्या दोष है? हाँ हाँ, इसमें बेचारे शीतल का क्या दोष। एंगेजमेंट होते के साथ ही 5 नौजवान मर गए, लेकिन मरना जीना तो ऊपर वाले के हाथ में लिखा है। वैसे लड़की बड़ी अच्छी है, चमन लाल के चमन में बाहर आ जाए। हाँ चमन लाल जी, आप बहुत खुशनसीब हैं जो आपको शीतल जैसी लड़की मिल रही है। अरे शादी तो तब करूंगा ना जब एंगेजमेंट के बाद मैं जिंदा रहूंगा। वैसे मरना जीना तो किस्मत की बात है। तो बहुत अच्छी लड़की है, आप उससे शादी कर लीजिए। अरे बाढ़ में जाए ऐसी लड़की। आप उससे एक बार एंगेजमेंट तो करके देखिए। अरे तब तो देखना ही रह जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। तो खाना तो खा के जाइए ना। प्लीज। नहीं नहीं नहीं, खाना वाना मैं बाद में खा लूंगा। अरे सबसे पहले ये खबर मुझे मेरे पापा को सुनानी होगी। मैं अबे आकाश, अब ये देखा देखी बनकर और शीतल से अपने प्यार का इकरार कर दे। समझा? ठीक है सुमित चाचू, अब तो ये इंतजार करना छोड़ देना पड़ेगा और कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। बेटर डू इट। हमने बहुत सोच समझकर ये फैसला किया है तिवारी साहब कि ये एंगेजमेंट नहीं हो सकती। लेकिन क्यों नहीं हो सकती? देखिए, मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहता। क्या मतलब है तुम्हारा? हमारा मतलब ये है कि आपका और हमारा रिश्ता खत्म समझिए। अब हम क्या करेंगे? हम नहीं, तुम, सिर्फ तुम प्यार के डोरे डालोगे। तो फिर मैं उससे फोन पर बात करूं? बिल्कुल नहीं, अगर तुम खुद उसके गले पड़ोगे ना तो बहुत भाव खाएगी। हाँ, अब तू थोड़ा अकड़, थोड़ा भाव खा, ताकि उसे ये पता चले कि तुझे उसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। भाभी, तुम ये इसे क्या सिखा रही हो? तू चुप रहे, लड़कियां उन्हीं के पीछे भागती हैं जो जरा भाव खाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ये नया जमाना है, आजकल प्यार डिस्को में जाकर किया जाता है। तुम लोग तो ऐसे बोल रहे हो जैसे रिश्ता टूटते ही वो आकाश साहब से मिलने चली आएंगी। आएगी आएगी। अरे अब तक तो रिश्ता टूट चुका होगा। अब वो कार में बैठ रही होगी। परेशानी में कार ड्राइव कर रही होगी। अब कार घर के बाहर रुक रही होगी। अब कार रुक चुकी होगी। अब वो कार से उतरकर बंगले की तरफ बढ़ रही है। अब वो दरवाजे पर पहुंचकर बेल बजाएगी। घंटी बच गई। अरे जा जा जा, दरवाजा खोल। जा जा। अरे जा ना। तुम लोग मुझे बहला रहे हो, मजाक उड़ा। देख भाई, तुझे एक्सपीरियंस नहीं है, जाकर दरवाजा खोल, 100% वही होगी। जा। अरे जाना सोचता क्या? चल उठ। अबे जा ना। जाना। जा। अंदर देखिए, अगर मैं आपको अंदर आने के लिए कहूंगा तो आप समझेंगी मैं आपको भाव दे रहा हूँ। आपकी मर्जी। हाय दीदी। हेलो शीतल, क्या बात है, तुम अचानक यहाँ? बहुत अच्छी खबर है, मेरी एंगेजमेंट टूट गई है। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, बहुत बुरा हुआ। मेरी बहन। पर एक्चुअली मैं मान रही हूँ, कोई बात नहीं है। मुझे ना लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था, और ना ही उसके पापा अच्छे लगते थे। अरे वो कैसी पागल सी बातें करते थे। वैसे तो बहुत अच्छा था। I didn't like the person her way। अरे तो हम क्या करें? मैं आपको कुछ करने को बोल भी नहीं रही हूँ। I'm just saying because I want to say। ठीक है ठीक है। क्या लोगी, ठंडा के गरम? कुछ भी पिला दो दीदी। कुछ भी पिलाने की जरूरत नहीं है। अब ये मत समझना कि यहाँ के सारे लोग तुम्हारे लिए अफसोस करेंगे। यहाँ पर कोई तुम्हारे लिए अफसोस नहीं करेगा। जो भी हुआ अच्छा हुआ। तो मैं भी तो वही कह रही थी, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। वैसे अगर शादी हो जाती ना तो मैं सच्ची फंस जाती हूँ। हाँ, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है तुम्हें उससे अच्छा लड़का मिल जाए। हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ, लेकिन ये मत समझना कि यहाँ पर कोई तुम्हें भाव देगा। यहाँ पर तुम्हें कोई भाव नहीं देगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? और तब से क्या
भाव भाव ला रखा है, ये किसने सिखाया इसे सब? मैं इसी तरह की बातें करता हूँ। सही बात करूंगा तो समझोगी कि भाव दे रहा है, हाँ? और तुम्हारी जैसी लड़कियां तो बहुत देखी है मैंने। ओह माय गॉड, बेइज्जती कराने का इससे अच्छा तरीका तो मिला नहीं होगा। बाय। अरे अरे ये तो चली गई। अरे नहीं तो क्या तेरे गले में हाथ डालती? कैसी बातें कर रहा तू? अरे यार, आप ही ने तो कहा था कि भाव खाओ। भाव खाने को कहा था, पीने को नहीं। ओहो, लेकिन अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा? अब तो वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। मैं पूजा कर रही हूँ ना। सॉरी दादी माँ, मैं भूल ही जाती हूँ हमेशा कि सुबह सुबह आपका पूजा का टाइम होता है। कोई बात नहीं। दादी, मेरे कॉलेज का एनुअल फंक्शन होने वाला है, उसी के लिए डांस प्रैक्टिस कर रही थी। ओह, इसलिए। हाँ। सुबह सुबह डांस की प्रैक्टिस कर लेने से अच्छी हो जाती है। देखो, हम ऐसा करते हैं, जब तक तुम्हारा डांस कंपटीशन नहीं होता मैं मंदिर में जाकर पूजा करूंगी, तुम यहाँ प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। ठीक है। कोई जरूरत नहीं है, पहले आप पूजा करेंगे, बाद में ही प्रैक्टिस करेंगे, समझे सिमरन? तुझे बीच में बोलने के लिए किसने कहा? मैं और मेरी पोती बात कर रहे हैं, मैंने उसे समझा दिया है और वो समझ गई है। दादी माँ, मंदिर यहाँ से बहुत दूर है, आप वहाँ जाके पूजा क्यों करेंगी? पूजा आप यहीं करेंगी, बाकी सब बाद में। हाँ हाँ, जानती हूँ, ये हमारे आपस की बात है, तू जाके अपना काम कर। दादी माँ, पहले आप पूजा करेंगे, उसके बाद ये डांस प्रैक्टिस करेंगे। देख बेटी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। वो बड़ा बंगला था, वहाँ बात अलग थी, वहाँ पूजा का कमरा अलग था, मुझे बाधा नहीं हो रही थी, दूसरों को भी तकलीफ नहीं हो रही थी। अब यहाँ इस छोटे से घर में एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। दादी माँ, आप एडजस्ट क्यों करेंगी? आप बड़ी है, एडजस्ट ये करेगी। कोई छोटा बड़ा नहीं है, इंसान की जरूरत बड़ी है। बेटे, कल से तुम यहाँ प्रैक्टिस करोगी और मैं मंदिर में जाऊंगी पूजा के लिए, ठीक है? नहीं नहीं दादी माँ, मम्मी जो भी कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, मैं डांस प्रैक्टिस तो कभी भी कर सकती हूँ ना, कॉलेज जाने से पहले या कॉलेज से आने के बाद भी कर सकती हूँ। इसलिए कल से आप पहले पूजा करेंगी, बाकी सारे काम उसके बाद होंगे दादी। क्या हुआ? गुड न्यूज़। बड़ी खुश लग रही है। मुझे एमबीए में एडमिशन मिल गया है। और देखो, उन लोगों ने मुझे जल्द ही बुलाया है। कितनी खुशी की बात है ना। मुझे बड़ी खुशी है कि तेरी हर तमन्ना पूरी हो रही है, लेकिन एक बात याद रखना, किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कहना, पापा को तंग नहीं करना। ओके मामा, समझी? ओके, अब मैं जाने की तैयारी करती हूँ। कुछ समझ भी नहीं आता कि तुम 2-3 दिनों से कौन सी किताबें पढ़ रही हो। जरा देखूं तो। ओह, फैशन डिजाइनिंग की किताबें हैं ये अचानक तुम्हें फैशन डिजाइनिंग का भूत कहां से सवार हो गया? इसका शौक तो मुझे बहुत पहले से था। कॉलेज ख़त्म होते ही मैंने फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स में एडमिशन भी ले ली थी, लेकिन इससे पहले कि कोर्स स्टार्ट होता मम्मी ने आप जनाब से शादी करवा दी, वरना आज मैं टॉप की फैशन डिज़ाइनर होती। लेकिन तुम्हें फैशन डिजाइनिंग करने की क्या जरूरत है? सुमित, ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि ज़रूरत पड़ने पर हम लोग इससे लाखों कमा सकते हैं। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि इस घर की सारी औरतों को कमाने का क्या भूत सवार हुआ है? हम लोग मर गए हैं क्या? हम लोग नहीं कमा सकते? सुमित, अगर ये करके घर में 2 पैसे आ जाएंगे तो हर्जी क्या है? बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें फैशन डिजाइनिंग करने की। देखो सुमित, पति पत्नी गृहस्थी की गाड़ी के 2 पहिए होते हैं और दोनों पहियों को साथ साथ चलना चाहिए, तभी गाड़ी ठीक से चलती है। और फिर मैं आज के ज़माने की नारी हूँ और मैं चाहती हूँ कि अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलूं। और तुम भी तो इस बात को मानती हो ना कि अगर पत्नी का साथ हो तभी पति की तरक्की होती है। हाँ, मानता हूं। तो फिर इनकार क्यों करते हो? देखो पायल, तुमसे बहस करना तो मुश्किल है। ठीक है, मैं तुम्हें इजाजत दे देता हूं, लेकिन तुम्हें दादी माँ से इजाजत लेनी पड़ेगी क्योंकि वो घर में सबसे बड़ी हैं।
तुम उसकी बिल्कुल फिक्र मत करो, दादी माँ को मैं मना लूंगी, वो कभी इनकार नहीं करेंगी। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। हमारे घर की बहू फैशन डिजाइनिंग का काम करेगी। इसमें काम की बात क्या है दादी माँ? और अगर ये काम करने से 2 पैसे घर में आते हैं तो हर्जी क्या है? तुम्हें हर्ज नहीं है, लेकिन खानदान के लिए है। लोग ये सोचेंगे कि हम लोग बर्बाद हो गए, इसलिए घर की बहुएं काम करने के लिए बाहर निकल पड़ी। दादी माँ, जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। आपको पता है, बड़े बड़े घरों में पति पत्नी मिलकर बिजनेस संभालते हैं। जो भी हो, हमारे खानदान में ये नहीं होगा। जमाना बदल रहा है, जमाने के साथ चलो, लेकिन अच्छी बातों को अपनाओ, बुरी को नहीं। घर में 3 बेटे हैं, कोई जरूरत नहीं तुम्हें कुछ करने की। दादी माँ, आगे चलकर अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए और अगर हमारा बिजनेस नहीं चले तो? खबरदार जो ऐसी बातें की। आगे की सिक्योरिटी के बारे में सोचकर मैंने ये फैसला किया था। कोई जरूरत नहीं है। 2 ही दिन में तुम हिम्मत हार गई, ये कोई तरीका है? नहीं, तुम नहीं सीखोगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। इसके बाद भी अगर तुम्हें सीखना है तो तुम्हारी मर्जी। फिर मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं। सुनो, पिछले 2 हफ्ते से तुम लोग बंटी को मिलने नहीं गए? जी वो सुमित बिजी थे इसलिए नहीं जा सके। ये कोई तरीका है? बच्चा वहां अकेला है, क्या सोच रहा होगा वो? कब जा रहे हो? सोच रहे थे इसी संडे चले जाए। सोच रहे थे नहीं, इसी संडे जाओ, मैं भी साथ चलूंगी। ठीक है। और सुनो जी, तुम्हारा मुंह क्यों फूला है? ऐसी कोई बात नहीं।